हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे की प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सभी उन्हें देख लीजिए तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस ब्यूटीफुल से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है, तो इसीलिए मैं आप सभी को इस ड्रामे की छोटी सी समरी बताना चाहती हूँ उन लोगों ने जिन्होंने अब तक इस ड्रामे की प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सना एक बॉक्सर है और सना जब एक लड़की जिसका नाम चैन होता है उसका ड्रामा देख रही होती है तो उससे उसके ससुराल वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि अक्सर उस पर चिल्लाया करते थे और उसे बेइज्जत करते थे। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि सना की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है और वो उस लड़की चैन की जगह ड्रामे पे चली जाती है, जहाँ चैन एक बहुत ही कमजोर लड़की थी और उसके घर वाले उसे हमेशा टॉर्चर किया करते थे। उसकी जगह अब ड्रामे में एक ऐसी लड़की ने ले ली थी जो किसी की फालतू बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। सना को चैन के पति पर क्रश तो आ जाता है, लेकिन जब उसे उसके पति की सच्चाई पता चलती है तो वो उससे नफरत करने लग जाती है। लेकिन इतने में ही ड्रामे में एंटर होती है हमारी रियल हीरो की, जिसका नाम की जिन होता है। जैसे ही सना का पति सुहो उसे घर से बाहर निकालता है तो सना के पास कोई रास्ता नहीं होता है। उसके बाद उसे जिन के साथ रहना पड़ता है और इसी तरीके से जिन के साथ रहते हुए उसे जिन से प्यार हो जाता है। बट दोनों की लव स्टोरी तो अधूरी रह जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ एक ड्रामे का पार्ट थी और अब उसे रियल वर्ल्ड में जाना पड़ रहा था। इसीलिए सना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो यही बात जिन को भी बताती है कि वो इस वर्ल्ड से नहीं है। जिन पहले तो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, लेकिन उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम इसी दुनिया में मेरे साथ रहोगी। लेकिन सना उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। बाय द वे, मैं मरूंगी नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। और कहते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से सच्चा प्यार करता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुमने भी मुझसे सच्चा प्यार किया था। इसी तरीके से जैसे ही वो जिन के गाल में टच करती है इतने में ही वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और फाइनली उसकी आत्मा रियल वर्ल्ड में चली जाती है। जब जिन सना को इस तरीके से अपने सामने बेहोश देखता है तो वो काफी ज्यादा रोता है और उसके बाद सना के साथ बिताए गए सारे पलों को याद करने लग जाता है। देन हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर कि सना एक सोफे पे लेटी होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद वो जिन को ना तो कभी देख पाएगी और ना ही उससे मिल पाएगी। भले ही वो कहानी एक ड्रामे के वर्ड में थी, लेकिन असल में तो वो जिन को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी। सना बस यही सोच रही होती है कि अगर इस दुनिया में उसे कहीं पर भी जिन दिख गया तो वो उसे बिना कुछ सोचे समझे उसे टाइम प्रपोज कर लेगी। उसके बाद वो अपने फोन को देखने लग जाती है, जहाँ पर कि वो उस ड्रामे को कंटिन्यू होता हुआ देखती है और फाइनली चैन की शादी उसके प्यार सुहो से हो जाती है। तो दूसरी तरफ न्यूज में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं होता बल्कि जिन होता है। और वहाँ पर बताया जाता है कि जिन को चोट लग गई है, इसीलिए जिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है। यानी कि रियल वर्ल्ड में जिन कोई बॉस नहीं था बल्कि वो एक काफी फेमस सेलिब्रिटी था। एंड देखते ही देखते ये खबर काफी ज्यादा बहुत पॉपुलर भी हो जाती है क्योंकि जिन भी तो इतना ज्यादा पॉपुलर था। तो जिन की तलाश करते हुए वहाँ पर सना भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर कि जिन एडमिट हुआ होता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल में काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है और जिनके आसपास भी काफी ज्यादा लोग खड़े हो रखे हैं। सना दूर से ही जिन को देख रही होती है और वेट कर रही होती है कि कब जिन वहाँ पर अकेला होगा और वो उससे बात करने के लिए उसके सामने जाएगी। इतने में ही जिन का दोस्त सभी को बाहर भेजता है और वो जिन के सामने बैठकर उससे बोलता है कि मैंने सारे मीडिया वालों को अंदर आने के लिए मना किया है, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं उन्हें अंदर बुला लूंगा और वो तुमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। तो जिन उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देता है और थोड़ी ही देर में उसका दोस्त वहाँ पर से बाहर चला जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख ही चुके हैं कि जो जिन का दोस्त था वो ड्रामा में एक डॉक्टर था, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो एक काफी फेमस बिजनेसमैन था। तो दूसरी तरफ सना जैसी देखती है कि जिन का दोस्त भी बाहर चला गया है और जिन वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है तो वो उसके पास चली जाती है। पहले तो जिन उसे अचानक से देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो पूरी कवर होकर आई होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपना मफलर और अपने गॉगल्स को हटाकर जिन से ये बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना, तो जिन उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर से चली जाओ।
ये सब सुनकर सना उससे बोलती है कि तुम सच में मुझे भूल गए हो। तो जिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो सना उससे बोलती है कि याद करो, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तो आज तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो। बट जिन को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया क्या, तुम यहाँ पर से जा रही हो या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं तुम्हें यहाँ पर से बाहर भेजने के लिए। बट सना उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसके बाद उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनको उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही होती है और जिनको ऐसा लगता है कि वो कोई फ्रॉड है और इसी तरीके से वो गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। अब सना को ऐसा लगता है कि जिनको कभी भी याद नहीं आने वाला है कि जिस लड़के को उसने प्रपोज किया था वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि सना थी। इसीलिए तो वो उदास होकर वहाँ पर से जब जा रही होती है तभी जिन उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकता है। सना जिन की जैसे ही आवाज सुनती है तो वो फटाफट से पीछे मुड़कर उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया और अगर तुम मुझे जानते नहीं हो तो तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो। तो जिन उससे बोलता है कि कैसे नहीं जानूंगा मैं तुम्हें, आखिरकार मैंने तुम्हें प्रपोज जो किया है और तुम मेरी होने वाली बीवी जो हो। तो सना उससे बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, कभी तुम मुझसे बोलते हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो और अब तुम्हें पुरानी बातें सारी याद कैसे आई, बताओ ना, तुम्हें याद है क्या कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो जिन उससे बोलता है कि भाई मैं कुछ नहीं बोला हूँ, एक्चुअली मेन ड्रामे में मैं थोड़ा सा रूड टाइप का था ना, तो इसीलिए अपने ड्रामे का फील लेकर आ रहा था। बट हाँ, जैसा मैं ड्रामे में था मैं वैसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में एकदम खुश मिजाज इंसान हूँ जिसे दूसरों को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही मेरी पर्सनैलिटी ड्रामे से बिल्कुल चेंज है लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं तुमसे ड्रामे में करता था और अब मैं तुमसे सिर्फ बोलना नहीं चाहता हूँ बल्कि तुमसे डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही सना यह बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और उसके बाद भागकर जिन के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मुझे तो ऐसा लगा था कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी और तुम भी ना, तुम्हें ऐसे एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी कि तुम मुझे भूल गई हो, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मुझे सच में भूल गए हो। मेरे दिल की धड़कनें तो एकदम तेज तेज चलने लग गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि हमारी कहानी का डीएन यहीं पर ही हो चुका है। बट फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे अब मिल गए हो और हाँ, अब मैं तुमसे पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊँगी और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे रियल वर्ल्ड से कहीं और भी क्यों ना जाना पड़े। इतने में ही जिनका दोस्त मीडिया वालों को जिनसे क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पर लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मीडिया वाले वहाँ पर आते हैं तो वो जिन को सना को साथ में देख लेते हैं और जैसे ही वो उन दोनों को इस तरीके से गले लगाता हुआ देखते हैं तो वो सभी उनकी फोटो खींचने लग जाते हैं और इसी तरीके से सभी को पता चल जाता है कि जिन ने तो अपने लिए लड़की ढूंढ चुकी है। बट थोड़ी ही देर में जिन सना को छुपाने के लिए उसे अपने कंबल के नीचे छुपा लेता है और इसी तरीके से हमारी ये स्वीट सी लव स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।